बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे, यानी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में किस तरह से कर सकते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है कि डिवीजन मैट्रिसेस में नहीं होती। हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने क्या चीज़ याद रखनी है उस पर बात करते हैं। फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो बच्चों इसमें आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो याद रखें देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम। इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो जब इन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तो फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड होंगे या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होंगे। ये आपने याद रखना है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फर्ज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और इसका ऑर्डर है 3/2, यानी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 3 2 1 5 6 2। ये अब बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/2 और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो भी 3/2 का 2 5 3 6 2 8। ये आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है। और सी बच्चों आपके पास एक 2/3 का मैट्रिक्स है, यानी उसमें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स है 2 5 3 7 2 9। अब देखें इसका और इसका ऑर्डर मिलता है। इसका ऑर्डर कितना है 3/2, इस ए का ऑर्डर है 3/2, बी का भी ऑर्डर है 3/2, लेकिन सी का ऑर्डर है 2/3 या कुछ भी इसके अलावा। तो बच्चों अगर 3/2 ऑर्डर नहीं होगा तो हम इन दो मैट्रिसेस के साथ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। अब हम ए और बी को ऐड भी कर सकते हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सी के साथ इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सी के साथ इनका ऑर्डर नहीं मिलता। तो हम अगर ए और बी को ऐड करें तो a + b इज़ इक्वल टू 3 5 2 6 1 2 प्लस इस तरह से लिखेंगे 2 6 5 2 3 8 और इनको ऐड करेंगे जब। तो बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है वो एलिमेंट जो एक पोजीशन पे, जैसे जो 3 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा है, तो यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे 2 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे पड़ा है। तो 3 की पोजीशन पे क्या मौजूद है 2, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। इस तरह 5 की पोजीशन पे क्या मौजूद है 6 मौजूद है, तो 5 और 6 ऐड होंगे। इन्हें बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी अगर हम इस वाले मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर रखें तो जो एलिमेंट्स आमने सामने आएंगे, ऊपर आएंगे दूसरे के, उन्हें हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो बच्चों 3 और 2 ऐड होंगे 3 + 2। इसी तरह 5 की जगह पे क्या पड़ा है 6, तो 5 + 6। 2 की जगह पे क्या पड़ा है 5, तो 2 + 5 6 + 2 एंड 1 + 3 एंड 2 + 8। ये आ गया। तो इनको आप ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 2 5 एंड 11 7 8 4 एंड 10। और बच्चों ये आपके पास a + b आ गया। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख देते तो यहाँ पे 3 - 2 5 - 6 2 - 5 1 - सारा आता और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देते। जो इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मुझे फ़र्ज़ करो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी,
और उनको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या देखना है बच्चों, फर्स्ट करो ए का ऑर्डर हमारे पास है m/n और b का ऑर्डर है n/p, यानी a में m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं और b में n रोज़ हैं और p कॉलम्स हैं। तो बच्चों ये दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन उस वक़्त कन्फर्मेबल होगी, उस वक़्त पॉसिबल होगी अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये रोज़ हैं, ए के लिए ये रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, और b में n रोज़ हैं और p कॉलम्स हैं। देखिए b की रोज़ और a के कॉलम्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ ये इक्वल होनी चाहिए, ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए, तब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और बच्चों दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल हुई, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हुए, हमने मल्टीप्लाई कर लिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स ए भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों ये जो n और n है आप इसको समझ लीजिए कि मर्ज हो गए, तो क्या कुछ बच गया, पहले की रोज़ और दूसरे के कॉलम्स बच गए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लेंगे m/p, यानी ये दोनों मर्ज होकर ख़त्म हो गए और m/p ऑर्डर होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए बी का। ये बात आपने याद रखनी है। फर्स्ट करो आपके पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/4। बच्चों क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये दरमियान वाली चीज़ जो है ये इक्वल है। आपने इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि दरमियान वाली चीज़ इक्वल होनी चाहिए। तरतीब से लिखिए, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन बी ए को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी ए को तो हम इस तरह से लिखेंगे, तो बी की हमारे पास बी का ऑर्डर है 3/4, ए का ऑर्डर है 2/3, तो ये दरमियान वाली चीज़ इक्वल नहीं है। इसका मतलब है बी ए को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तरतीब के साथ। पहले ए को रखेंगे फिर बी को रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये क्योंकि ये इक्वल हैं, और जो ए बी मैट्रिक्स आएगा बच्चों उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स, ये इक्वल होगा 2/4, यानी जो बच गया 2/4 वो उसका ऑर्डर होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, फर्स्ट करो हमारे पास, और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास A इज इक्वल टू 2/3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2/3 का, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 3 2 1 3 5। और दूसरा मैट्रिक्स हम बच्चों ले लेते हैं B, और उसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स कर लेते हैं, 2 1 2 3 2 4। अब इसमें देखें यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे के रोज़ के इक्वल हैं, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए बी इक्वल होगा, ए को रखें बच्चों पहले, 2 3 2 1 3 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 1 2 2 4। ओके, यहाँ 2 है, ये 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करना है इसको आपने अच्छी तरह से सीख लेना है। जो हम सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले रो को पकड़ेंगे और सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पकड़ेंगे, सारे जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरी रो को पकड़ेंगे और जितने कॉलम्स होंगे उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिखना है
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एलिमेंट कौन सा होता था, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, आगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, उसी लिहाज से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और तरतीब के साथ 2 को 2 से, फिर अगला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 3, इसका सेकंड एलिमेंट 1, तो 3 को 1 से, और इसका थर्ड एलिमेंट 2 और इसका थर्ड एलिमेंट 2, तो 2 को 2 से, और दरमियान में हम प्लस लगाएंगे। 2 2s are 4 प्लस 3 1s are 3 प्लस 2 2s are 4। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, जब कॉलम ख़त्म हो जाएंगे तो हम अगली रो में आ जाएंगे। देखो अगली रो शुरू करेंगे तो अगली रो में आ जाएंगे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 3s are 6 प्लस 3 2s are 6 प्लस 2 4s are 8। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 2s are 2 प्लस 3 1s are 3 प्लस 5 2s are 10 आ गया आपके पास। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 3s are 3 प्लस 3 2s are 6 प्लस 5 4s are 20, ये आ गया। तो जो यहाँ से आपके पास है AB क्या आ जाएगा, 4 + 3 7 + 4 11 12 + 8 20 और 15 and 29। तो ये आपके पास AB मैट्रिक्स। और देख लें इसका ऑर्डर क्या हमारे पास आ रहा है, ये दोनों तो मर्ज हो गए 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसी तरह से आपने बाकी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब हम चलते हैं, और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डिवीजन मैट्रिसेस में अलाउ नहीं है, हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स पर डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 A और B 2 मैट्रिसेस गिवन है और हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है, इन शो डैट। देखते हैं इसको हम किस तरह से शो करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपके पास। गिवन ए क्या गिवन है आपको, 2 3 1 5 2 3 1 5 एंड बी गिवन है 1 7 6 4 1 7 6 4। और बच्चों हमने प्रूव करना है कि 4a - 3a a के इक्वल है। टू प्रूव करना है बच्चों 4a - 3a किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे और राइट हैंड साइड को बना देंगे। तो यहाँ से पहले हमें 4a चाहिए, फिर 3a चाहिए। तो 4a किसके इक्वल होगा 4, और a को लिख लें 2 3 1 5। 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 4, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो ये सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2s are 8 4 3s are 12 4 and 20, ये आपके पास 4a आ गया। उसके बाद 3a, 3 को a से मल्टीप्लाई करें। a मैट्रिक्स है 2 3 1 5 एंड यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा 3a इज़ इक्वल टू 3 2s are 6 9 3 and 15। 3a भी फाइंड आउट कर लिया। अब 4a में से 3a को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4a - 3a इक्वल होगा 8 12 4 20 माइनस 6 9 3 50। सब्ट्रैक्शन करेंगे 4a - 3a इज इक्वल टू, देखें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 6
12 माइनस 9, 4 माइनस 3 एंड 20 माइनस 50। बच्चों यहाँ से आपके पास आ गया 4a माइनस 3a इज इक्वल टू 2315। और ये किसके इक्वल है? ये तो a के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a, सो प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन करना है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में 3b माइनस 3a, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आपने पहले क्या करना है, 3b पहले आपने 3 को b से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद 3 को a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 3b माइनस 3a आ जाएगा। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था a इज इक्वल टू 2315, और ये बच्चों 1764। 3 हमने प्रूव करना है 3b माइनस 3a इक्वल है 3 इंटू बी माइनस ए। हमने प्रूव करना है 3b माइनस 3a इक्वल है 3 इंटू बी माइनस ए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करेंगे। 3b इक्वल होगा 3 और b 1764। 3 को मल्टीप्लाई करें 3, 21, 18 एंड 3 4 12, ये आपके पास 3b आ गया। उसके बाद 3a, तो 3 को a से मल्टीप्लाई करें 2, 3, 1, 5। 3a बचा आपके पास क्या आएगा, 3 2 6, 9, 3, 15। तो ये आपके पास 3a भी आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3b आपके पास क्या आया था 3 21 18, 3 21 18 एंड 12 माइनस a आपके पास 3a आपके पास क्या है 6 9 एंड 3 15। तो बच्चों यहाँ से आपके पास आ गया 3b माइनस 3a इक्वल्स 3 माइनस 6, 21 माइनस 9, 18 माइनस 3 एंड 12 माइनस 15। 3b माइनस 3a बच्चों आपके पास आ गया 3 माइनस 6 माइनस 3, 21 माइनस 9 12 आ गया, 18 माइनस 3 15 आ गया एंड 12 माइनस 15 माइनस 3 आ गया। ये आ गया आपके पास। इसको हम 1 का नाम दे देंगे और उसके बाद b माइनस a पहले फाइंड आउट करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो b माइनस a। नाउ राइट हैंड साइड पे बात करते हैं। b माइनस a, पहले b को लिखें 1764 माइनस 2315। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ गया b माइनस a इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1 एंड 4 माइनस 5। तो यहाँ से बच्चों आपके पास b माइनस a आ जाएगा -1, 4, 5 एंड -1। इसको बच्चों आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू बी माइनस a इज इक्वल टू 3,
to -1, 4, 5 एंड -1। 3 इंटू बी माइनस ए वो जो आपके पास आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 12, 15 एंड -3। इसको 2 का नाम दे दें। अब देखें 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये लिख सकते हैं कि 3b माइनस 3a इक्वल है 3 इंटू बी माइनस ए, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख देंगे सो प्रूव। इस तरह बच्चों आपने ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें a गिवन है और हमने शो करना है कि a की पावर 4 I2 के इक्वल है। आइडेंटिटी I2 इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस तरह से लिखेंगे। जो I1 इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, I2 इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 1 0 0 1। I3 is the identity matrix of order 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and so on। ये आपने याद रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है A is equal to iota 0 1 minus iota 0 1 माइनस आयोटा, और प्रूव करना है बच्चों टू प्रूव a की पावर 4 ये किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। ये हम किस तरह से करेंगे, a की पावर 4 बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, फिर a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 है। ऐसे नहीं करना कि आपने इसके एलिमेंट्स को स्क्वायर कर देना, ऐसा कभी नहीं करना। यहाँ पे जो एक मज़ाहिया सी बात है वो ये है कि a की पावर 4 को ऐसे कभी नहीं करना कि उसके एलिमेंट्स की पावर 4, 0 की पावर 4, 1 की पावर 4 एंड माइनस आयोटा की पावर 4। और बाज़ लोग ऐसे कभी नहीं करना आप लोगों ने। पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करने से। ए स्क्वायर ए को लिखें बच्चों आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, और फिर दोबारा इसको लिखा आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और 0 इंटू 1 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा इंटू 0 0, और 0 इंटू माइनस आयोटा माइनस 0, फिर 1 इंटू आयोटा आयोटा एंड माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 इंटू 0 0 एंड माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर 0 माइनस 0 0 एंड ये भी 0 हो गया, एंड ये आपके पास आ गया आयोटा स्क्वायर। बच्चों आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर आपने याद रखना है -1 के इक्वल होता है, अगर नहीं पता तो। यहाँ से ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 0 0 -1। अब हमने ए की पावर 4 क्योंकि फाइंड आउट करना है तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की पावर 4 किसके इक्वल होगा बच्चों, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ए की पावर 4 इज इक्वल टू, इसको रखें -1 0 0 -1, और इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें इसके साथ -1 0 0 -1। ए की पावर 4 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू -1 प्लस 1 0 इंटू 0 0 आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 प्लस, लेकिन ये माइनस फ़र्क नहीं पड़ता। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें ये भी 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, माइनस लिख लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है।
ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई, क्योंकि ज़ीरो का जो साइन है वो न्यूट्रल होता है, ज़ीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद माइनस लिखा जाए या प्लस लिखा जाए। 0 इंटू ज़ीरो 0 एंड माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ना। 0 इंटू 0 0, सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, ए की पावर 4 बच्चों आपके पास क्या आ गया 1 0 0 1। और मैंने आपको बताया कि ये किसके इक्वल है, ये I2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ से हम लिख लेंगे ए की पावर 4 इज इक्वल टू I2 विच इज़ रिक्वायर्ड। यही बात हमने प्रूव करनी है जो प्रूव कर दी है। इसको अच्छी तरह से बच्चों आप नोट कर लें, समझ लें पॉज करके। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बच्चों हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस गिवन है और हमने इक्वल मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज उनको यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। पहला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है x + 3 1, फर्स्ट पार्ट उसमें गिवन है बच्चों हमें x + 3 1 -3 3y - 4 -3 3y - 4 equals 2 1 3 - 2 2 1 - 3 2 2 1 - 3 2। ये जो जब हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, उनका ऑर्डर भी सेम होगा, ऑर्डर उनका सेम है 2/2 और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x + 3 की जगह पे क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। इसका मतलब x + 3 2 के इक्वल है। 3y - 4 के इक्वल क्या होगा 2, क्योंकि 3y - 4 इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 2 और ये इक्वल मैट्रिसेस में दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन of corresponding एलिमेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x + 3 की जगह 2 पड़ा हुआ, तो x + 3 2 को 2 के इक्वल लिख दिया और 3y - 4 इसको 2 के इक्वल लिख दिया। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 3, तो x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से 3y = 4 + 2 3y = 6 एंड y = 6/3। 3 तरह का डिवाइड होगा तो y की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों किस तरह से हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में ये तो एक मैट्रिक्स वही है, इसको उन्होंने चेंज किया है। हमारे पास है y1 - 3 2x, y1 - 3 2x। तो जो यहाँ से देखें अब हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपैरिजन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो देखें x + 3 की जगह पर क्या पड़ा हुआ y, तो x + 3 को y के इक्वल लिख लिया एंड 3y - 4 ये किसके इक्वल है 2x के इक्वल लिख दिया यहाँ से इसको। अब यहाँ पे y देखिए किसके इक्वल है x + 3 के इक्वल है बच्चों, तो y की जगह पे हम x + 3 पुट कर देंगे। तो इसको हम 1 का नाम दे देंगे यूजिंग 1 को यूज़ किया, जहाँ पे y है वहाँ पे x + 3 रख दिया, तो 3 और y की जगह पे x + 3 - 4 = 2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x + 9 - 4, इसको इधर ले आए तो -2x = 0, 3x - 2x x + 9 - 4 5 = 0।
जो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -5 आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। इसको 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर दिया, जहाँ पे x है वहाँ पे -5 रख दिया, तो -5 + 3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -5 + 3 -2 आ गई। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है और x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें a और b गिवन है, सिर्फ इनका ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4a - 3b करेंगे तो a आना, यहाँ पे a आना चाहिए। तो बच्चों आपने ये करके देखना, पहले a को 4 से मल्टीप्लाई करना है और अपनी बुक में देख लें, और इसके बाद बच्चों हमने फिर b को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास a आना चाहिए। इसी तरह पहले आपने क्या करना है, b में से a को सब्ट्रैक्ट कर दें, उसके बाद जो कुछ आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और बाद में उसमें a को ऐड करें और ये इवैल्यूएट करें। ठीक है, यहाँ पे इवैल्यूएट करना है, यहाँ पे a नहीं होगा, ये जो a लिखा हुआ है ये नहीं है, 4a - 3b इवैल्यूएट करना है, यानी a को 4 से मल्टीप्लाई किया और b को 3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस ये हमने इवैल्यूएट करना है, प्रूव नहीं करना जिस तरह यहाँ पे प्रूव किया था। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ 4a - 3b फाइंड आउट करना है। वो जो 4 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।